औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अमराज़ुल मक़द के मुतालिक, जिसको तिब में एक तो मक़द तबकन मल्ले ज़ेरी होने की वजह से मुख्तलिफ मवाद की गुज़र गाह रहती है और इसमें हमेशा पखाना जिसमें तहरीक होकर दौरा मर्ज़ बढ़ती रहती है। अदम सुकून के सबब से अद्विया का असर नहीं होता। दूसरा, इसमें असाब जिसकी शाखें इसलिए एहसास नहीं तेज हैं, मुआलिज की नज़र से पोशीदा होने वाली जगह पस इलाज मक़द देर और गफलत नहीं करनी चाहिए, वरना ये मर्ज ला इलाज हो जाता है। मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से बवासीर बगैर दवाई के खत्म हो जाएगी। मैं हूँ हाजिक तबीब मुख्तियार हुसैन, आप जलवारेज दवाखाना। मक़द में कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और इनकी क्या वजूहात होती हैं? मस्से वाली बवासीर, बादी बवासीर, मक़द के नसूर, मक़द की सोजिश, कांच का निकलना यानी मक़द का बाहर आ जाना, मक़द की खारिश, मक़द के जख्म, फिस्चोला, ये मर्ज क्यों और इससे कैसे बचा जा सकता है? बवासीर को दीदानुल मावी पैल्स भी कहते हैं, डिजीज ऑफ इंस भी कहते हैं। बवासीर जमा है बमसूर की, जिनका लघवी माना है मसा तलाहन। ये मर्ज मक़द में एक मशहूर बीमारी है जिसमें रगों के मुंह पर खून गलीज सोदावी से पैदा होता है। हेमोराइड्स दर हकीकत एक यूनानी लुगत है जिसके लघवी मानी जरियान खून। खून चूंकि बवासीर बिल अलूम जरियान से होता है, इसलिए इसे पुकारा जाता है। मस्से अपनी शक्ल के लिहाज से छोटे बड़े, लंबूचरे, गोल, चौड़े, सख्त, नरम, 7 किस्म के होते हैं। तिब जदीद डॉक्टर मस्सों के माल वकू के लिहाज से इनकी 3 किस्में बताई जाती हैं। नंबर 1 अंदरूनी बवासीर, जिनके मस्से बहुत अंदर होते हैं और इन मस्सों को नहीं देखा जा सकता। नंबर 2 दरमियानी बवासीर, जिनके मस्से ना अंदर होते हैं ना बाहर होते हैं, अगर इनको देखा जाए तो ये मालूम हो जाते हैं। जरियान खून दर्द की शिद्दत होती है, मरीज के मक़द के अंदर दर्द होता है, बोझ, खारिश और जलन महसूस होती है। दफा हाजत के वक्त ऐसा दर्द होता है आदमी पखाना करने से भी कतराता है, जिसका नतीजा मर्द की ज्यादती होती है। ये मर्ज कब से ही होता है, खून कभी पखाने में मिला हुआ होता है और कभी कतरा कतरा खारिज होता है, लेकिन कभी इस कदर खारिज होता है कि मरीज बेहोश भी हो जाता है। मुतवातिर खून खारिज होने से रंग पीला और जर्द हो जाता है, मरीज कमजोर हो जाता है। कभी मक़द के मस्से निकल कर इस कदर वरम हो जाता है कि दोबारा इसको अंदर दाखिल करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर बोझ और सोजिश कम मालूम हो तो ये खून गलीज सोदावी की दलील है। दर्द, सोजिश की ज्यादती, बोझ की कमी सफरावी की अलामत है। अब हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिनके इस्तेमाल से बवासीर मस्से वाली खत्म हो जाती है। गुल मुफस्तर 3 माशा रोजाना दिन में 1 बार इस्तेमाल करें और बार्ग अड़ूसा की धुनी दें। और हम आपको एक और चुटकुला बता रहे हैं जिनके इस्तेमाल से बवासीर, बादी, खूनी दोनों खत्म हो सकती हैं। तो चुटकुला कुछ इस तरह है कि आप पेशाब यानी बोल पखाना करने के बाद पेशाब और बोल से आप इस्तिंजा करें, तो इसी तरीके से आप करते रहें तो इंशाल्लाह बवासीर खत्म हो जाएगी। अब जो चीजें आपने इस्तेमाल करनी है और जो चीजें आपने इस्तेमाल नहीं करनी, आप उनको भी मुलाजा फरमा लें। तेज मसाला जात आलू, गोभी, गुड़, चने, दाल, मिर्च, बैंगन वगैरह ये गिजा में आप इस्तेमाल ना करें। और जो चीजें आपने गिजा में इस्तेमाल करनी है, साबूदाना यानी साबूदाना, मूंग की दाल, दलिया, नरम गिजा, खिचड़ी वगैरह और ताज़ा सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को तसल्ली से सुना है तो इस पर आप अमल करेंगे तो दवाई के बगैर ही आपका इलाज हो जाएगा।